तो दोस्तों भाई बहनों क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड में भी आ सकता है, आपके प्री बोर्ड में भी आ सकता है, हाफ ईयरली में भी आएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, जिसको मैं यहां पर सॉल्व करने वाला हूं। 4 मिनट मुझे दीजिएगा, आपका ऐसा कॉन्सेप्ट और ऐसा क्लियर करूंगा ना कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाना है। सिर्फ 4 मिनट मुझे अपने दे दो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर बना लिया। ठीक है, राइट एंगल एट क्यू। क्यू पे क्या है, राइट एंगल है। यहां पर मैंने राइट एंगल बना लिया। क्यू पे हमें राइट एंगल बनाना है, बना लिया। ठीक है, फिर बोलता है पी आर प्लस क्यू आर। पी आर और प्लस क्यू आर कितना है, 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमें पी क्यू, पी क्यू क्या दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पी क्यू हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू हम तभी निकाल पाएंगे जब हमें ये दोनों साइडें पता होंगी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस बाय परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, पर हमें ये दो साइड निकालनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले देखो गिवन लिखो। गिवन क्या है हमारा, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो गिवन में सबसे पहले लिख लो क्यू, पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है कि पी आर प्लस पी क्यू, पी आर प्लस पी क्यू हमारा है कितना है, 25 सेंटीमीटर है। कितना है, 25 सेंटीमीटर। मतलब कि पी आर को हमने क्या माना है, यहां पर पी आर को माना है एक्स। क्या माना है, एक्स। ठीक है, और पी क्यू को क्या माना है हमने, पी क्यू को हमने, सॉरी पी आर प्लस क्यू आर है, सॉरी पी आर प्लस क्यू आर है, तो क्यू आर को हमने क्या माना है, वाई। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। तो एक चीज ये बताओ, x प्लस वाई इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है, तो क्या मैं y के टर्म में इसको निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। अगर x को मैं इधर भेज दूंगा तो ये 25 में से माइनस हो जाएगा, 25 में से माइनस हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 25 माइनस एक्स। क्या मिल जाएगा, 25 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें आप लगा सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखो परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, क्यू आर है। क्या है, क्यू आर। तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मींस पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का राइट एंगल की जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो क्या हो गया आपका, ये पी आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से निकल आया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, क्यू आर, क्यू आर को हमने क्या माना था, क्यू आर को हमने वाई माना था, तो ये हो जाएगा वाई का स्क्वायर। सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है अभी फिलहाल। ठीक है, फिर है पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, उसमें कुछ सोचना ही नहीं है, तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो पी आर का स्क्वायर। पी आर हमने क्या माना था, एक्स माना था। क्या माना था, एक्स माना था। ठीक है, अब हमें यहां पर मिल गई। पर एक चीज यहां पर समझने वाली यह है कि किसी भी इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल हमें नहीं पता है तो हम उसे नहीं निकाल पाते हैं। तो यहां पर हमें किसी को x के टर्म में या y को y के टर्म में लाना पड़ेगा। तो देखो y को हमने क्या लिखा था, 25 माइनस एक्स निकाला था ये इस इक्वेशन से। ठीक है, तो ये y की जो वैल्यू है ना मैं यहां पुट कर दूंगा, तो ये x के टर्म में आ जाएगा, तो दोनों x हो जाएगा, तो सॉल्व करना आसान पड़ेगा। ठीक है, तो y की जगह मैं उसको पुट करूंगा, क्या करूंगा, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, y की वैल्यू ये है, y का स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। ठीक है, और x का स्क्वायर खोलोगे तो x स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अब हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर बात आएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, आओ लगाओ, 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। ठीक है, फिर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है, यहां पर x है, तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है 25, बी क्या है एक्स। ठीक है, और प्लस 25 आपका ऑलरेडी है। ठीक है, और यहां पर बचा आपका एक्स स्क्वायर। क्या बचा आपका, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हुए चले जाओ। देखो अब यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी एक्स स्क्वायर है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बचा 625। अब इसको सॉल्व करोगे तो 25 इंटू 2 हो जाएगा 50। साइन माइनस है तो माइनस उतार लो, तो ये जाएगा माइनस 50x प्लस 25 इक्वल टू ये क्या है, जीरो है, इधर जीरो बचा। ठीक है, अब क्या करोगे, एक्स एक्स के टर्म को जो वेरिएबल वाला है उसको उधर भेज दो, तो माइनस 50x से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 625 और 25 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 650। 625 को 25 प्लस करोगे तो 650। ठीक है, ये सॉल्व कर लिया, और माइनस 50x को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 50x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे, यहां x को छोड़ के बाकी सब इधर भेज दोगे, तो इधर 50 मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हमारा 50 इधर आ गया। ठीक है, बचा x। अब देखो x की वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं, पहुंच गए हम लोग, जीरो से जीरो कट गया, 5 1 जा 5 और 1 बचा 15, 5 3 जा 15, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 13 आ गया। x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 13। मतलब x की साइड मतलब पी आर आपकी क्या आ गई, 13। अब इसी x को अगर मैं इस इक्वेशन में रखता हूं तो मैं y भी निकाल लूंगा। ठीक है,
तो y इक्वल टू क्या था 25 माइनस x था, तो x क्या आया 13। तो अब 25 माइनस 13 करोगे तो क्या आएगा 12। y इक्वल टू क्या आ गया आपका 12, ठीक है। ये वाली साइड आपकी आ गई 13 सेंटीमीटर और y इक्वल टू ये आपकी QR आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। तो अब हम निकाल सकते हैं साइन P, cos P और tan P की वैल्यू, ठीक है। तो अब देखो साइन P की वैल्यू निकालना है ना, तो साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो अब देखो किसका निकालना है, P एंगल का, ठीक है। तो इसके सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, मतलब y की वैल्यू थी 12 बाई हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है PR, x की वैल्यू क्या है 30, तो साइन P की वैल्यू निकल गई, सिंपल है, ठीक है। अब उसी तरीके से हमें cos P की वैल्यू निकालनी है। cos P की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, cos P की वैल्यू क्या होती है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। तो P का सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूस, बेस क्या है 5 है, हाइपोटेन्यूस क्या है भाई x है, x की वैल्यू क्या आती है 30, ठीक है। अब बात आती है tan P की, ठीक है। तो tan P क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, y है, y की वैल्यू क्या आई थी 12 आई थी, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस क्या है 5, तो ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों की वैल्यू निकाल दी। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। समझ में आया है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पूरे चैप्टर की जो क्लास 10th की ये जो चैप्टर 8 है उसका पूरे प्लेलिस्ट आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, देख लेना, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। कुछ कुछ जो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए गए, अगर उसको चाहोगे बोलोगे तो मैं उसको सॉल्व करके दे दूंगा। थैंक यू।